जी, मेरी आवाज आ रही है आपको साफ? हाँ। जी सर, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है रहीम, ठीक ठाक है आप? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह भी पाक का खुश हूँ। एहसान है। अच्छा, हम ना सबसे पहले ये देखते हैं कि एक वेब पेज होता क्या है। व्हाट इज अ वेब पेज? वेब पेज जी सर। बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होती है जो, जैसे जस्ट लेट्स गो टू अ वेबसाइट। जैसे कोई कोई वेबसाइट आपके जहन में हो कि वेबसाइट क्या होती है, मैं हम उसको खोल लेते हैं। जी सर, W3। W3 क्या चीज है? W3 तो कोडिंग स्टैंडर्ड, W3 स्कूल। हाँ, जी सर, W3 स्कूल। हम यस, ठीक है। तो बेसिकली आपको सामने जो नजर आ रहा है वो एक पेज है, वेब पेज है। ठीक है। ये मुकम्मल w3school.com एक वेबसाइट है, और इसके अंदर डिफरेंट पेजेस हैं। जैसे हम अगर ट्यूटोरियल्स में चले जाते हैं, लर्न एचटीएमएल, ये उसका एक पेज है। इसमें आगे इंट्रोडक्शन का एक अलग से पेज होगा, एडिटर्स का अलग से पेज होगा। तो वेबसाइट होती बजाते खुद क्या है, वो डिफरेंट वेब पेजेस का मजमुआ है। और इनमें से एक पेज क्या होता है? पेज बेसिकली, अगर हम इसका व्यू सोर्स करें, राइट क्लिक करते हैं, क्रोम हमने इसलिए इंस्टॉल किया था, क्रोम पे कहीं भी राइट क्लिक करके आप उसका सोर्स देख सकते हैं, व्यू पेज सोर्स। तो हम ये देखते हैं कि ये वेबसाइट HTML, जो सारे HTML के टैग्स हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट है, जी और सर। इसमें CSS भी होगी, कहीं स्टाइल एलिमेंट्स होंगे। लेट्स सी, हियर इट इज, स्टाइल, CSS। तो ये तीन चीजें जो है वो मिलके किसी भी वेबसाइट को बना रही है। बना देती है। यानी HTML, इसमें दो चीजें बहुत एसेंशियल हैं। बुनियादी चीज तो है HTML, उसके बाद इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा दिखने में, और CSS, और और जावा। जावास्क्रिप्ट। जावा से जावा और चीज है। जावा एक और लैंग्वेज है जो जावास्क्रिप्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ है नाम में। जावा सर, ये एंड्रॉइड के लिए यूज होती है, मोबाइल ऐप डेवलपर की। जावा बेसिकली एक लो लेवल लैंग्वेज है जो डायरेक्ट इंटरफेस करती है हार्डवेयर के साथ। तो जी जी सर। की बहन है ज्यादातर, उस क्लास में आ जाती है जहाँ ये जावा आपकी मोबाइल फोन में भी इस्तेमाल होती थी। ब्लैकबेरी, ये जो या चाइना के जो फोन आते हैं वो भी जावा में लिखे हुए होते हैं उनके इंटरफेसेस। और उसके अलावा आपकी गाड़ियों के अंदर जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, कार्स के अंदर, वहां भी उस जी लेवल पे जाके जावा इस्तेमाल होती है। तो अब तो जावा बहुत एक्सटेंसिव हो चुकी है, जो नए वर्जन जावा के आ चुके हैं। तो बेसिकली इसको, पहले ये सन माइक्रो सिस्टम के पास थी, अब इसको ओरेकल जो सिस्टम्स हैं वो इसको ओन करते हैं। तो जी ये प्रॉपराइटरी है, बहुत सारे काम है, लेकिन हम इस वक्त सिर्फ डील करेंगे जावा स्क्रिप्ट के साथ। ये जावा स्क्रिप्ट का जावा के साथ उतना ही ताल्लुक है जितना नाम का ही ताल्लुक है। जावा स्क्रिप्ट के अलावा अल्टरनेटिव्स होते हैं, VB स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, इस तरह से दूसरे solutions होते हैं। लेकिन हमारे कोर्स में जावा स्क्रिप्ट का इतना जो है वो ताल्लुक है नहीं। तो अच्छा, जहां तक हमने देख लिया कि एक पेज के अंदर तीन चीजें होंगी, जावास्क्रिप्ट होगा, CSS होगी, और HTML जी। होगा। HTML से ही स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टारगेट हुई है कि वी विल बिल्ड एन HTML पेज। तो अगर आपके पास कंप्यूटर में आपने इंस्टॉल कर रखा है गिटहब, ठीक है, तो जी स्टार्ट सर। हम वहीं से लेंगे, अपने गिटहब से। हम करेंगे अपनी एक नई रिपो क्रिएट करेंगे, न्यू रिपोजिटरी, ठीक है। इसको हम नाम देंगे कंफू पांडा, आई थिंक यही नाम है, KUND स्लैश पांडा, ठीक है। और ये इस कहेंगे जी कंफू पांडा। आपने कार्टून देखा है कंफू पांडा? जी सर, मैंने देखा है सर, वो जो देखा? आपने फर्स्ट असाइनमेंट दी हुई थी सर। जी असाइनमेंट, वैसे आपने देखे हुए कार्टून कंफू के? जी सर, देखे हुए हैं कार्टून। यहाँ हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ मैं। मैं ऐसे कहता हूँ कि डी में, चलो डी में कर लेते हैं, क्या होगा, सी में करते हैं। सी, मैं इसको पाथ दे दूंगा जहां मैंने अपनी फाइलें रखी है, जी सर। कंफू पांडा, दैट्स इट।
अगर ये नहीं होगी, इसमें ये रीडमी के साथ भी हम क्रिएट कर सकते हैं, गेट इग्नोर वगैरह। ये अगर और लैंग्वेज, जब हम सी, लारावेल या और दूसरे काम करते हैं, जावा में काम करते हैं, तो देखिए डिफरेंट लैंग्वेजेस आ रही है। तो उन लैंग्वेजेस जी जी गेट इग्नोर होती है, लाइसेंस होता है, हम कहेंगे MIT लाइसेंस, डिफरेंट लाइसेंसिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होती है। हम कहते हैं कि जनरल पब्लिक इस्तेमाल कर ले भाई, MIT लाइसेंस है, और गेट इग्नोर कोई नहीं, और रीडमी फाइल भी नहीं चाहिए फिलहाल, और जस्ट क्रिएट अ रिपॉजिटरी। ये हमारे ही कंप्यूटर, इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो हमारे ही कंप्यूटर में हो रहा है, और एक फाइल क्रिएट हो गई है, एक फोल्डर क्रिएट हो गया है, अ, जिसका नाम है क्रिएट करंट रिपॉजिटरी है, कंफू पांडा मेन ब्रांच है, और अभी हमने इसको गिटहब पे पब्लिश नहीं किया। तो लेट्स वर्क ऑन, बेसिकली इसको या तो पब्लिश कर लिया जाए, नहीं हम पहले काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं काम। तो मैं अपना नोटपैड प्लस प्लस, जो मेरा फेवरेट टूल है। सर, ये नोटपैड बेस्ट रहेगा या इसके लिए अपना वो विजुअल स्टूडियो? यार तोप से मक्खी मारने वाली बात है विजुअल स्टूडियो की। जो बेसिकली तो जो आपको HTML के लिए चाहिए, वो तो एक नोटपैड जो इसके साथ आता है, नोटपैड जी सर। जो विंडोज के साथ ही आता है नोटपैड, आप इसमें भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं। विजुअल स्टूडियो बहुत अच्छा होता है, उसमें आपको कोडिंग के हिंट मिल जाते हैं, वो आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी इस्तेमाल होता है। मैं एक और जो है वो यूज करता हूँ, वो कोड लॉबस्टर के नाम से है, ये देखा है। सर, VS कोड में तो मैंने की हुई है सर, उसमें ना वो काफी सारी सिचुएशन खुद दे देता है, हम थोड़ा सा कोड लिखते हैं वो आगे खुद ही बता देता वही है। वही कोड स्टेशन। ये मैंने पहले भी पिछले उसमें भी सेशन में कहा था कि जो कोड एडिटर की चॉइस है ना, वो इंसान की अपनी है। या हर शख्स का जो उसको कोड एडिटर पसंद आता है, जिस पे काम करना वो पसंद करता है, तो सर, उसमें। अभी हम तो बेसिक से कर रहे हैं तो यही नोटपैड बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर हम अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमें कोड याद रहेंगे। नहीं, आप विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल कर लें, मुझे कोई उसमें एतराज नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कोड लॉबस्टर, मेरे पास विजुअल स्टूडियो भी इंस्टॉल्ड है, लेकिन वो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू लोड। ये देखिए, ये मेरा जी जी एक प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो थीम बना रहे हैं ओपन जी जी कार्ड सर। की, ठीक है। ये उसमें में प्रोजेक्ट भी मेरा खुला हुआ है, मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, रिसेंट फाइल्स भी आ रही हैं। तो इसमें हम अमूमन काम करते हैं PHP फाइल्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे सजेशन भी देता है, अगर मैं इसे कहूँ डिफाइन, तो ये मुझे सारे डिफाइन के वेरिएबल्स बताता है कि मुझे डिफाइन करना क्या है। अगर मैं किसी भी लेट्स ओपन अ फाइल, कैटलॉग कॉमन मैन्युफैक्चर, एक मैंने फाइल लिखी थी, तो इसमें मैं अगर पूछूं कि ये क्लास है दिस डॉट लोड डॉट मॉडल, तो इस क्लास का जी क्या डेफिनेशन होगी, इसके पैरामीटर्स क्या देने हैं, और मैं यहाँ से इसकी डेफिनेशन पे भी जा सकता हूँ। तो मुझे बताएगा कि ये फ्ला फाइल जो है उसमें भी ये डिफाइन हुई हुई है क्लास, ये दो फाइलों में ये क्लास डिफाइन हुई हुई है। तो इसके बहुत सारे प्लगइन्स हैं, ये देखें, ये इतने सारे प्लगइन्स हैं इसके। आप बूटस्ट्रैप का काम भी कर सकते हैं इसमें। वही जो आप, मैं पहले कह रहा था कि ये आपकी टोटल प्रेफरेंस पे होता है कि आप किस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहें। आम तौर पे जनरल लाइफ में मुझे नोटपैड प्लस प्लस इसलिए पसंद है, दो चीजें हैं। एक तो इसमें स्निपेट्स हैं, ठीक है। जी अगर आपने जैसे दाएं हाथ पे आप देख रहे हैं CSS HTML, मुझे अगर HTML लिखनी है ना, तो मैं सिर्फ एक बटन दबाता हूँ, मेरा HTML का पेज का कोड आ जाता है, बेसिक कोड, जबरदस्त। ठीक है। तो जी सर। इस तरह मुख्तलिफ, अगर मैं PHP में काम कर रहा हूँ तो मुझे वो PHP का यहाँ पे वो बना के दे देगा, ओपनिंग क्लोजिंग का। ये स्निपेट्स का फायदा होता है। और भी इसमें काफी चीजें हैं, फाइल कंपेयर का फंक्शन है, लेकिन आज जिस फंक्शन पे हम काम करेंगे ना, वो है, इसका एक फंक्शन है, ये हर कोड एडिटर में होता है, ओपन फोल्डर एज वर्क स्पेस। यानी ये आपके उस फोल्डर को जो अभी हमने बनाया है, आई थिंक डी में बनाया था, सर जी, डी में रखा। नहीं, कंकू पांडा हमने डी में नहीं, सी में है सर, सी में। हमने तो ऊपर सी ड्राइव, सी में कंकू पांडा, ये सिलेक्ट द फोल्डर, ये कंकू पांडा का फोल्डर सिलेक्ट हो गया। इसमें दो फाइलें हैं, एक तो गिट के एट्रीब्यूट्स की फाइल है, वो गिट ने खुद बनाई है। दूसरी फाइल जी आपकी सर। लाइसेंस की फाइल है, जिसमें बताया गया कि ये सॉफ्टवेयर कौन इस्तेमाल हो सकता है, दोनों हमारे काम की नहीं है। तो हम यहाँ एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है।
लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल, इसका नाम, इसको हम सेव कर लेते हैं पहले, सेव एज, इसको इसी प्रोजेक्ट के अंदर टेस्ट डॉट एच टी एम एल, कंप्यूटर को पता चल जाए कि ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ये लिखी गई है। जी सर। अब हाँ, यहाँ से आगे काम शुरू होता है। ये फाइल अब सेव हो गई है एज एचटीएमएल फाइल, और अब इसके अंदर हम अपना पहला लिखते हैं, पहली कोड हेडिंग H1, बॉडी लिखेंगे सर। हाँ वो हम करते हैं, ठीक है। दिस इज बिग हेडिंग, क्लोज करेंगे H1 टैग को, क्लोजिंग टैग ठीक है। फिर हम एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे, पी आई, लॉरम। हाँ कुछ भी लिख देंगे, आई लव कंकु पांडा, पैराग्राफ को बंद कर देंगे हम। और दूसरा पैराग्राफ हम यहाँ पे एक लिंक भी लिंक दे सकते हैं कोई, ए फाइंड कंकु पांडा। सर ये एंड में पैराग्राफ का पी टैग क्लोज करेंगे ना? हाँ देखा, गलती आपने पकड़ ली मेरी, मैंने वैसे जानबूझ के गलती की थी, कंकु ताकि एरर आए वहां पे। अच्छा, कंकु पांडा, फाइंड कंकु पांडा, ठीक है, ये ए टैग मैंने क्लोज कर दिया। अब कैसे फाइंड करेंगे कंकु पांडा को? ये तो इसको हमें एट्रीब्यूट देना पड़ेगा कि ये लिंक है और एचरेफ है, जी सर। ठीक है। मैं कहूंगा कि गूगल पे जाके सर्च करो, http://google.com/q ये मैंने को यूआरएल डाल दिया वहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यार, इसके बाद हम लिस्ट दे सकते हैं और बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, लेकिन हम अभी इस फाइल को सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी फाइल सेव हो गई। अब हम अपने ब्राउजर को खोलेंगे, जो हमने ब्राउजर खोला था, और ब्राउजर से हम कहेंगे कि यार ये जो फाइल है ये कहाँ पड़ी हुई है, सी कोलन, कॉपी पास्ट। सी कोलन बैक स्लैश, फाइल सी कोलन बैक स्लैश में ओवर स्लैश करेंगे, इसका नाम है कंफू पांडा स्लैश डॉट चाहिए, नहीं खुल रही, हम डायरेक्ट जाके फोल्डर से खोलें, शायद ये उसके अंदर एक और फोल्डर है, सो वी डोंट नो एग्जैक्ट पाथ, हमें नहीं मालूम, तो हमें जिद नहीं करनी चाहिए, हम इससे पूछ लेते हैं। ये यहाँ पर पाथ उसने दिया हुआ है पाथ इसका, तो इसका मैं यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से इसका कॉपी पाथ भी कर सकता हूँ, कॉपी फुल पाथ, जी सर। कॉपी पास्ट करें सर, हाँ कॉपी पास्ट। ये इसके अंदर ऑप्शन होता है। और ये सी कोलन बैक स्लैश कंफू पांडा स्लैश कंफू पांडा स्पेलिंग गलत हुआ है, तो ये हमारा पेज देखें, फर्स्ट एचटीएमएल पेज जो है जी ये शो सर। हो गया। जो हमने यहाँ पे एचटीएमएल लिखा था, और इसको साइड बाय साइड रख के देखते हैं, सेपरेट से फिलहाल काम कर देते हैं। तो जो हमने बिग हेडिंग करके दी थी, वो बिग हेडिंग बन गई है, बार बहुत अंदर है, और जो पैराग्राफ था वो छोटा टेक्स्ट आ गया, और जी इसका सर। जो हमने लिंक दिया था कि सर्च करो कंकु पांडा से, वो एज अ लिंक शो होने लगे। इस पर अगर हम क्लिक लिंक करेंगे तो तो जाके गूगल पे सर्च ये हमें करेंगे, उस वेबसाइट की यूआरएल पे ले जाएगा। हाँ उसी उसी जो भी आपने यूआरएल वहां पे दी होगी, और उसे इसके अंदर ऑलरेडी लिख के रखा है, उसको सर्च कर सकते हैं। उसने सर्च इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने उसको स्लैश सर्च नहीं लिखा था शायद। एनीवेज, लेट्स गो बैक। तो
यहाँ हमने स्लैश सर्च करते हैं, इसको सही कर लेते हैं। कंट्रोल एस दबाना नहीं भूलना, हमने जैसे हमने दबाया तो हम रिफ्रेश करेंगे, अब ये गूगल पे सर्च करेगा। अब एक हमें प्रॉब्लम ये है कि ये उसी सफे में खुल रहा है जहां से हमने जो है, यानी उस पेज हम चाहते हैं कि ये पेज यहीं पे रहे, और ये जो कंकु जी पांडा जो है ये एक नई जगह पे, नए टैब में, नए नए ब्राउजर में सर ओपन हो। नए ब्राउजर में ओपन हो। तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे यहाँ पे, इसको होगा टारगेट, आई थिंक टारगेट होता है, सारी yes। टारगेट जी इज जी सर। अंडरस्कोर ब्लैक। ब्लैक। सेव करेंगे तो इसको रिफ्रेश करें, अब जब हम खोलेंगे तो ये नए टैब में खुल ये गया। नए ब्राउजर में खुलेगा सर। तो ये अमूमन हमारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बड़ा हेल्पफुल होता है कि हमने नहीं चाहते कि यूजर हमारी वेबसाइट से कहीं जाए। अच्छा, किसी को नहीं पता कि ये इससे क्या होगा, तो हम यहाँ पे इसको एक टूल टिप भी दे देते हैं। तो हम यहाँ टाइटल का एट्रीब्यूट भी डाल सकते हैं, तो कहेंगे दिस इज अ लिंक टू फाइंड टू, करेंगे रिफ्रेश Fine। करेंगे। अब जब इसके ऊपर माउस आएगा तो हमारा जो जो हमने जी टाइटल जी किया है वो एज अ टूल टिप शो होगा। टूल शो होगा। इसको टूल टिप कहते हैं। सर कल कितने पार्टिसिपेंट थे? कल 3 लोग थे, आज उन लोगों ने कहा था कि नहीं हम नहीं आ सकेंगे, 2 लोग नहीं आ सके, बाकी उस क्लास में चले गए हैं नीचे वाली में। ज्यादातर लोग अब रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग पे काफी लोग आ रहे हैं, जी जी सर। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखेंगे अभी हम हफ्ता तक देखते हैं क्या सूरत बनती है, उसके बाद उसको रिविजिट कर लेते हैं। शायद हम लोग से इतना पहुंच नहीं पा रहे, या टाइमिंग सही नहीं है हमारी, नहीं व्हाटएवर। नहीं सर टाइमिंग जबरदस्त है आपकी सर, बेहतरीन टाइमिंग है ये। चले हम आगे चलते हैं उसमें। जी इसके बाद एक टैग होगा, हम इमेज का टैग इस्तेमाल करते हैं। हम एक जी सर। टैग है जो, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसमें एस आर सी सोर्स बताते हैं आप, एट्रीब्यूट होता है। जी सर। और 2 तरह की यूआरएल आप इमेज टैग में दे सकते हैं, एक आप उसमें दे सकते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल और एक रिलेटिव यूआरएल। तो एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होती है और रिलेटिव क्या होती है, तो दादा है। सर इसमें तो हम ऐसे एक फोल्डर बनाते थे अपना HTML की एक्सेल में, और जो फोटो होती थी सर उसको उसमें डालते थे, फिर उसका URL उसमें कॉपी करके सर इसमें ठीक डालते थे ठीक है। VS कोड में सर। अच्छा, इसमें एक तरीका तो ये है कि मैं इस इमेज को सेव कर लूँ, वही जो आप वाला तरीका है, इसको खोलूं जी सर। और इसको सेव इमेज एज अपने रिपो के अंदर, जो आप तरीका बता रहे हैं तब को पांडा में जाऊँ और पढ़ा, और यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊँ, गुड प्रैक्टिस टू इमेजेस रख देते हैं। इमेजेस में जाके इसका नाम है पांडा डॉट जेपीजी, उसको सेव कर देते हैं। अब अगर हम अपनी HTML में लिखेंगे कि जो आप जिस चीज, यहाँ पे क्या आप, हम इसको रिफ्रेश कर देंगे ऑलरेडी ये फोल्डर आ गया है, और यहाँ लिखूंगा कि इमेजेस फ्लैश पांडा डॉट जेपीजी, इसको मैं सेव कर लूंगा। तो जब रिफ्रेश करेंगे तो वाइट्स नॉट कमिंग, मैंने href जो ये एलिमेंट है, सर हम वाली लिखनी थी, इमेज वाली। मैंने इमेज टैग की बजाय मैंने href में ये यहाँ लिखना चाहिए सोर्स में, इमेजेस स्लैश पांडा डॉट जेपीजी, सेव करेंगे रिफ्रेश, तो हमारा पांडा जो है
सामने। अब ये देख लेंगे जो हमने कल बात की थी कि जितनी भी हमारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी जी बॉक्सेस जो HTML के हैं वो उनकी कोशिश ये होती है कि वो टॉप की तरफ जाएं और लेफ्ट में घुसने की कोशिश करें। जितना जी वो सर, ऊपर टॉप और जाते लेफ्ट। हैं, हाँ टॉप और लेफ्ट। तो अब हमें हमें थोड़ा सा इसको अ, ये देखना है कि किस चीज की, अगर HTML के जरिए ही हम इसकी थोड़ी सी पोजीशनिंग चेंज कर सकें। जैसे जी हम सर, चाहते हैं कि पैराग्राफ मार्जिन स्पेस। जो लिंक है, जी जी, वो पैराग्राफ के नीचे आए और इमेज और इसके दरमियान में कोई थोड़ी सी जगह हो, जगह छोड़ देंगे। जी सर। मैं यहाँ BR का टैग यूज करूंगा जो क्या करता है, एक नई लाइन क्रिएट कर देता है। तो जी सर। ये देखिए, वो पढ़ना उसके नीचे चला गया। जी सर। तो अब अगर हम इसका सोर्स देखते हैं, है ना, हम व्यू पेज सोर्स देखें तो हमारी HTML तो बिल्कुल वही है जो जो हमने लिखी है उसी तरह नजर आ रही जी है। दूसरी चीज जो हमारी HTML में इस वक्त कमी है वो हमने जो यहाँ पे किया है, हमने इसको एक ही लाइन इसके ऊपर। अच्छा, एक और चीज करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट जब हम करते हैं, व्यू पेज सोर्स और इंस्पेक्ट एलिमेंट में क्या फर्क है? सर, इंस्पेक्ट में हमें एरर का पता चल जाता है कि हमने। जी जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, एक और फर्क ये और है, जी सर। जो इंस्पेक्ट एलिमेंट जब हम करते हैं तो HTML जिस तरह ब्राउजर ने रेंडर की होती है, आपको दिखाई होती है, और उसके अंदर जो भी उसने ऐड किया होता है या सब्ट्रैक्ट किया होता है, वो उसके समेत आपको नजर आ रहा होता है। जी सर। जहाँ हमने ना फॉन्ट बताया है उसको, ना हमने इसको ये बताया है कि इसका हेडिंग का फॉन्ट क्या होगा सारा। तो ब्राउजर की एक अपनी CSS होती है, उसकी बेसिक जाती CSS होती है, और ये हर ब्राउजर की डिफरेंट है। अगर मैं इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर 4 में खोलूंगा तो किसी और तरह का नजर आएगा, ये सफारी में खोलूंगा तो ये किसी और जी तरह जी का सर। नजर आएगा। हर ब्राउजर की अपनी वो अपनी जाती CSS इस्तेमाल करता है। जी सर। इसलिए CSS उसको देना, और CSS को एक और चीज होती है जिसको कहते हैं नल करना CSS को, कि ब्राउजर की CSS बिल्कुल ब्लॉक करके आप अपनी CSS बताएं, उसको खुद बताएं, हर चीज डिफाइन करेंगे आपने कैसी आपको चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर तो लिखा आ रहा है कि टेस्ट HTML। इसको रीलोड कर लेते हैं तो हमारे जो है नए एलिमेंट्स आ गए इसमें। तो ये यहाँ टेस्ट HTML लिखा आ रहा है ऊपर। तो हम कह रहे हैं कि इसकी जगह लिखा है कि ये तो क्या है, ये हमको पांडा लिखा है यहाँ पे, वो कैसे होगा वो उसके सर, लिए? हमने जब पेज बनाया था तो उस वक्त। जी जी, बोले। जब पेज बनाया था तो क्या हुआ था? जो उसका नाम रखा था वो आ रहा है यहाँ पे। जी सर, जब हमने इसका पेज बनाया था तो सर उस वक्त इसका यूआरएल हम चेंज, इसका नेम सर चेंज कर लेते। अच्छा, एक और तरीका भी है उसमें, एक, जिस नाम से सर ये फाइल हमने क्रिएट की है। हाँ वो आ रहा है ना। लेकिन आप देखें, अगर हम जाते हैं W3 स्कूल में, ठीक है, तो ये सर, ये यहाँ आप ये तो, पूछ रहे हैं ये कि तो ऊपर नाम लिखा आ रहा है, जी W3 सर। स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो ये कैसे आ रहा है? ये हेड के अंदर जो होता है ना, जो इसका एक पार्ट है HTML का हेड, उसके अंदर कुछ जी सर। इनविजिबल टैग्स होते हैं जो जिसके अंदर आप सारी चीजें डिफाइन करते हैं कि ये जो W3 स्कूल के साथ इसका छोटा सा वो लिखा बना आ रहा है आइकन, ठीक है, ये कैसे आएगा, ये और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो हेडर के अंदर होती है। तो चूंकि हमारे पेज के अंदर कोई हेडर और बाकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो लेट्स स्टार्ट विद, हम अपने पेज को थोड़ा सा स्ट्रक्चर दे देते हैं HTML का, प्रॉपर HTML का। ये तो इसने खुद दिया ना, क्रोम ने HTML लिखी है, HTML क्लोज की है, हेड सर, दिया है। आपकी आवाज। अब आवाज सही आ रही है मेरी? जी, ये HTML तो उसने खुद लिखी है, HTML और हेड टैग्स और बॉडी टैग, और बॉडी टैग क्लोज करना और HTML, लेकिन ये हमारे HTML में नहीं थी, तो हम इसको अब ऐड कर लेंगे इसके अंदर। तो हम यहाँ से शुरू जी करेंगे, जी सर, आप ठीक है। स्टार्ट टैग, एक एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप HTML,
बंद करेंगे, फिर दोबारा HTML का टैग खोलेंगे। HTML का टैग क्लोज कहाँ होगा? हमारे डॉक्यूमेंट के एंड में, स्लैश HTML। अब हमने एक पूरे बक्से के अंदर इसको बंद कर दिया। उसके अलावा हमें और क्या चाहिए? हेडर या हेड। हेडर होता है या हेड होता है? थोड़ी सी नकल हम भी मार लेते हैं। हेड होता है। हेडर जो है वो HTML एलिमेंट है, पेज स्ट्रक्चर एलिमेंट है। उसके बाद आती है बॉडी। और बॉडी कहाँ क्लोज होगी? HTML के बिल्कुल साथ। एंड में। जावास्क्रिप्ट जिन्होंने काम किया होता है उनको पता होता है उन चीजों का ऊपर। ये हो गया। अब हम थोड़ा सा इंडेंट भी देंगे इस चीजों को। ये जो हमने जो कुछ लिखा है इन इसको थोड़ा सा इंडेंट करके अंदर को दे देंगे, तब कर देंगे ताकि थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। बॉडी को थोड़ा अंदर ले जाएंगे, टैग को बाहर, और हेड को भी अंदर ले। HTML बाहर रहे, और अब ये पढ़ने में और दिखने में थोड़ी सी बेटर। हम ये एक, हम यहाँ खाली जगह है, यहाँ हम एक और टैग लगा देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल HR। HR का टैग क्या करता है? ये एक सादा लाइन खींच देता है। अच्छा, मीटिंग में ये खत्म होने वाला है तो मुझे जल्दी जल्दी क्लोज करते फिर आज सर आपकी आवाज डबलिंग कर रही है। हैं। सॉरी, मैं आज असल में यहाँ पे कुछ और हो रहा था, तो कुछ चीजें पड़ी हुई है साइड पर, वो उसकी वजह से इको आ रहा है आपको। ओके, तो हम जल्दी जल्दी इसको क्लोज करते हैं। ये हमने हेड टैग के अंदर टाइटल का टैग देते हैं, स्लैश टाइटल। और यहाँ हम लिखते हैं कि कung fu पांडा फैन पेज। हम सेव करते हैं और जाके चेक करते हैं फटाफट अपने ब्राउजर के अंदर, रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, ये एक लाइन आ गई हॉरिजॉन्टल रूल, और ये टॉप पे हमारे वहां पे लिखा आ गया कि कung fu पांडा फैन पेज। यही हमारी चीजें, अगर आप अपनी HTML चेक करें तो उसमें ये तमाम चीजें आ रही हैं। इसके अलावा इसको रिफ्रेश करें तो अब हमारी HTML भी रीडेबल है काफी हद तक। तो ये एक बेसिक हमने वेब पेज मुकम्मल किया है। अब हम जल्दी से जल्दी जाके अपनी रिपो में, अब देखें रिपो में उसने बताया है कि दो फाइलें चेंज हुई हैं। ये एक हमारी HTML फाइल है, और एक पांडा डॉट जेपीईजी हमने ऐड की। दैट्स गुड। हम चाहते हैं कि इस रिपो को पब्लिश किया जाए, तो जी जाहिर, आगे आप। अच्छा, ये है कंकू पांडा जो है, उसकी रिपो खोली हमने। तो रिपो में आप देखेंगे कि वो बता रहा है कि दो फाइलें हमने ऐड की हैं, test.html और panda.jpg। और हमने जो चेंजेस किए हैं हम इसका बताते हैं कि न्यू टेस्ट फाइल्स क्रिएटेड, ये ताकि फर्स्ट कमिट, कमिट टू मेन, हमने इनको सेव कर दिया, कमिट कर दिया है। अब ये देर आर नो चेंज अनचेंज फाइल्स, और हम पब्लिश कर देते हैं अपनी रिपोजिटरी को github.com पे। आपसे वो साइन इन मांगेगा। साइन इन करने के लिए आपका अकाउंट होना चाहिए गिटहब पे। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो आपको कंटिन्यू विद ब्राउजर करना पड़ेगा। योर प्रेजेंट लेट मी साइन इन फ्रॉम समवेयर एल्स। दूसरे ब्राउजर में साइन इन है तो ब्राउजर में तो 15 खोले होते हैं ना हमने। अब मैं जब इसको पब्लिश करने के लिए कहूंगा तो ये मुझसे ले जाएगा
साइन इन पेज पे, तो एक्टिव ब्राउजर होगा उसमें। ब्राउजर गिटहब, मेरा कल लॉगिन हो गया है, मुझे नई रिपॉजिटरी पब्लिश करेंगे अब हम। और हमारी रिपो जो है वो पब्लिश हो चुकी है। दिस इज, अगर हम आप github.com पे जाएंगे, बैश फॉर्मेट, यहाँ मेरी रिपो मुझे मिल जानी चाहिए किस नाम से, ये मेरी रिपॉजिटरी है, इसमें आपको मिलेगी बैश they want us to sign up here। तो बहरहाल अगर आप अपने नाम से साइन अप इसको कर लेंगे तो ये डिवाइस करते हैं। हम ब्राउजर खोल रहा हूँ। पुश करेंगे इसको। नाउ व्यू ऑन। ओके, दिस रिपॉजिटरी इज नाउ देयर। अगर आप गिटहब पे अगर हम इसको खोलें तो आ चुकी है यहाँ पे। इसमें आपकी जो फाइल, इमेज फाइल भी यहाँ चलेगी, और मेन फाइल डेस्कटॉप, जो भी हमने काम किया था वो यहाँ पे आके सेव हो गया। अच्छा, कल हम ये करेंगे कि कल हम एक तो इसमें सीएसएस ऐड करेंगे, दूसरा इसको जी पब्लिश करेंगे इंटरनेट पे, यानी जो गिटहब की फ्री होस्टिंग है उसको इस्तेमाल जी करते हुए हम अपनी फ्री वेबसाइट जो है वो पब्लिश करें। आज का लेसन बस इतना ही रही। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग और बर्दाश्त करने का शुक्रिया। थैंक यू। नहीं नहीं सर, बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह ये काम सर जी मैं खुद प्रैक्टिकल करके आपको सर ये जमा करवाऊंगा। चलो ठीक, गुड, वेरी गुड, जबरदस्त हो गया सर। थैंक जी यू। सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।